स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर यूटी में दो पैरेलल हुकूमतें काम कर रही हैं, एक चुनिंदा सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार और दूसरी एलजी प्रशासन। ये जो दो पैरेलल सरकारें हैं जम्मू कश्मीर यूटी में काम कर रही हैं, हम गलत थे। यहां तीन सरकारें काम कर रही हैं। पहला हमें पता है उमर अब्दुल्ला सरकार जो लोगों ने चुनी है, दूसरा हमें पता है यूटी है तो एलजी प्रशासन है। यह तीसरी सरकार कौन है इसकी समझ हमें नहीं है। जर्नलिस्ट अरफाज अहमद डैंग का घर किसने तोड़ा? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और एलजी प्रशासन कहता है ऐसे निर्देश हम दे नहीं सकते। तो कहीं इसमें पाकिस्तान का हाथ तो नहीं जो अरफाज अहमद डैंग का घर तोड़कर चले गए और आपको पता भी नहीं चला? यह तीसरी ताकत कौन है? पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए। मैं बात करता हूं प्रूफ के साथ। सुनिए रविंदर रैना साहब क्या कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं। पहले रविंदर रैना साहब अरफाज अहमद डैंग के घर तोड़े जाने पर क्या कुछ कहते हैं। ये कौन सी हुकूमत ने ये पंजा चलाया है? स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया और किसने चलाया? मोदी हुकूमत मकान बनाती है, तोड़ती नहीं है। कार्रवाई होगी उन अफसरों पे। भाई ये तो उमर अब्दुल्ला साहब से जो रैना साहब यहाँ पहुंचे, उमर साहब नहीं पहुंचे। रैना साहब अब मैं इस पर सियासत नहीं करूंगा। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, उनको भी वो भी बहुत गमज़दा है। उन्होंने भी कहा है कि किसी का मकान नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी उमर साहब जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है। मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है, या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोजर जो है गैराज से निकला गया है। ये कहते हैं उमर साहब और वो कहते हैं रविंदर रैना साहब। दोनों को नहीं पता, दोनों पैरेलल गवर्नमेंट को नहीं पता कि जम्मू कश्मीर यूटी में एक गरीब जर्नलिस्ट का घर कौन तोड़कर चला गया। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पुलिस का एक बड़ा अमला जिसमें 40, 50, 60, 70 लोग थे, जो अरफाज अहमद डैंग का 2.5 से 3 मरले में बना घर जिसमें 2 से 2.5 कमरे रहे होंगे, उसको तोड़ने के लिए आए थे। अब सवाल यह है कि यह मकान तोड़ा किसने? स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमने नहीं तोड़ा। एलजी प्रशासन कहता है बहुत निंदनीय है, ये बहुत दुख है किसी का घर तोड़ना। ये घर तोड़ कौन गया? कौन अकाउंटेबल है? कोई जिम्मेदारी तो लो। यहां पर टेररिस्ट अटैक करता है उसकी भी जिम्मेदारी ले लेते हैं ये टेररिस्ट ग्रुप वाले कि ये हमने किया है। ये जो अटैक हुआ है जर्नलिस्ट अरफाज अहमद डैंग के घर, इसकी जिम्मेदारी तो कोई ले, या फिर अफसर जो हैं वो अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। ना तो एलजी प्रशासन से पूछा जाता है और ना स्टेट गवर्नमेंट से, चुनिंदा सरकार से। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? यह बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि यह डिपार्टमेंट, जेडीए डिपार्टमेंट उमर सरकार के कंट्रोल में है। जब वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई निर्देश हमारी तरफ से नहीं दिए गए हैं, हमारे मिनिस्टर ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिए, तो अब सवाल यह है कौन सा ऐसा अफसर है जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है?
कौन सा ऐसा अफसर है जेडीए में जो अपने आप को एलजी समझता है? उसकी इस गलतफहमी को तो दूर करना पड़ेगा। किसी का घर तोड़ा है आपने, किसी को सड़क पे लेके आ गए हो। और मैं भी यही कहता हूं कि जो स्टेट लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है उस पर घर बनाना ठीक नहीं है, हम उसकी तरफदारी नहीं करते। लेकिन क्या पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सिर्फ जर्नलिस्ट अरफाज अहमद डैंग का ये 2.5 मरले का घर ही जेडीए का है, बाकी सब फ्री है? एडवोकेट शेख शकील साहब क्या कहते हैं? वो शख्स बड़ी बुलंद आवाज में एक सच बोल रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि तुम कैसे कह सकते हो कि एडवोकेट शेख शकील सच बोल रहा है? वो मैं इसलिए कह सकता हूं, अगर ये झूठ होता तो एडवोकेट शेख शकील इस वक्त सलाखों के पीछे होते, उन पर मानहानि के कितने मुकदमे चल रहे होते। लेकिन वो शख्स बुलंद आवाज में कहता है कि मैं कहता हूं वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। अब जेडीए को जवाब देना पड़ेगा कि अरफाज अहमद डैंग का घर तोड़ने के बाद आपने कितने घर और तोड़े, आपने कितने बैंक्वेट हॉल और तोड़े, आपने कितने ऑफिस और तोड़े, आपने कितने शोरूम और तोड़े, आपने कितने रसूखदार लोगों के घर और तोड़े हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको। और एक बात यहां और याद रखना है, जम्मू कश्मीर यूटी कहना पड़ता है, पहले स्टेट हुआ करती थी। बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, खत्म कर दिया इसको। हर बड़ा अफसर बिहार से है, यूपी से है, अलग अलग राज्यों से है। जम्मू कश्मीर का नहीं है बड़ा अफसर। अगर यहां का होता तो यहां के लोगों का दर्द समझता, उसको समझ आती कि 2.5-3 मरले में जिस जर्नलिस्ट का, गरीब जर्नलिस्ट का आप घर तोड़ रहे हो, उसके बच्चे, उसके बूढ़े मां बाप जाएंगे कहां? ये घर आप तोड़ते, बड़ी खुशी से तोड़ते अगर आप ये कहते कि हमने ऊपर से सफाई करना शुरू की है। अरफाज अहमद डैंग तो सबसे नीचे आता है, जो 2.5 मरले के मकान जमीन पर बैठा हुआ है पिछले 40 साल से। लेकिन आप अरफाज अहमद डैंग का घर तोड़कर अपने घर आराम से सो गए जाकर। तो मुझे लगता है कि अगर चुनिंदा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये निर्देश दिए नहीं, उमर साहब ने खुद कह दिया, एलजी प्रशासन कहता है, रविंदर रैना साहब कहते हैं कि हम लोग घर बनाते हैं, घर तोड़ते नहीं है, और एलजी साहब को बड़ा अफसोस है इस बात का, तो जाहिर सी बात है वहां से भी निर्देश नहीं आए। तो कहीं पाकिस्तान की साजिश तो नहीं है अरफाज अहमद डैंग का घर तोड़ने में? क्योंकि आप उसका नाम ले सकते हो, क्योंकि उस पाकिस्तान से पूछने कौन जाएगा? यह शर्म की बात है, कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। और यह भी कहा गया, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप अरफाज अहमद डैंग का घर तोड़कर अपने घर में आराम से सो जाओगे जाकर, इसके बाद उस पीले पंजे को आराम करने के लिए कह दोगे, तो फिर ठीक कहते हो आप, जो उमर साहब ने कहा। हालांकि उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता कि एक मुसलमान है इसलिए घर तोड़ा गया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अरफाज अहमद डैंग एक ऐसे इश्यू उठाता था जिससे बड़े बड़े अफसर, जरूरी नहीं है वो जेडीए के हैं, किसी और डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस के बड़े अफसर हैं, उनके खिलाफ जब खबर करता था, उन सब ने मिलकर एक साजिश रची, और इसकी कमर ही तोड़ दी। अगर घर ही नहीं होगा तो ऑपरेट कहां से करेगा, सोएगा कहां, खाएगा कहां? इसको हमारे पीछे पड़ने की भूल जाएगा हमें, क्योंकि अपने बूढ़े मां बाप को देखेगा, उनके लिए कुछ छत बनाएगा, कहीं उनका सर छुपाने की जगह ढूंढेगा, या हमारे झूठ के पर्देफाश करेगा, हमें बेनकाब करेगा। शायद इसीलिए अरफाज अहमद डैंग का घर तोड़ा गया है। मैं हैरान हूं, ऐसा वक्त देखना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में, यहां पर दोनों पैरेलल सरकारें कह रही हैं कि ये हमने नहीं किया, साहब फिर कर कौन गया? पता नहीं जेडीए के कितने अफसर सस्पेंड होंगे इसमें, या फिर नहीं होंगे। जेडीए को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आप पर निशाने साधे जा रहे हैं, आपको धोखेबाज और झूठा कहा जा रहा है।
आपको कहा जा रहा है कि आप पिक एंड चूज की पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है, उसी यूटी का मुख्यमंत्री आपसे कह रहा है कि आपने अरफाज अहमद डैंग का घर इसलिए तोड़ा है कि क्योंकि वो मुसलमान है। तो आपको सामने आना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपने अरफाज अहमद डैंग का घर क्यों तोड़ा, उसके पीछे कारण क्या थे। जेडीए लैंड थी, यही बोलोगे ना आप, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि और कितने लोग जेडीए लैंड पर बड़े बड़े हब्स, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। उसके लिए आप ये मशीन अरफाज अहमद डैंग के घर से सीधी रेस्ट मोड में क्यों गई, वहां क्यों नहीं गई, यह जेडीए को बताना पड़ेगा। यह बताना पड़ेगा आपको। और जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं कह दूं साहब, कश्मीर के लोग तो वैसे ही जानते हैं, अब जम्मू के लोगों से भी कह दूं मैं आपको, धर्म के नाम पर वोट देना बंद करो। डेवलपमेंट के नाम पर वोट दो। भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को हमारे वोट नहीं चाहिए। इंसान को डेवलपमेंट चाहिए, इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए। आप जिस पार्टी को वोट दो उससे अकाउंटेबल रहो कि इन शर्तों पे मैंने तुम्हें वोट दिए हैं। मैंने तुम्हें राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, वाहिगुरु के नाम पर वोट नहीं दिए, उसे हमारी वोट की जरूरत नहीं है। उसके नाम पर आपके वोट ठगे जाते हैं। और यही कारण है कि आज हमारा राज्य यूटी बन गया। 2 पैरेलल गवर्नमेंट यहां काम कर रही है, 3 कर रही है, अफसरशाही भी काम कर रही है, आपके घर गिरा रही है। आज अरफाज अहमद डैंग है, कल कोई और होगा। कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। मैंने कहा टेररिस्ट अटैक करता है, जिम्मेदारी लेते हैं, ये बम हमने फोड़ा, ये कांड हमने किया। मुंबई अटैक हुआ, एक ग्रुप ने जिम्मेदारी ली उसकी। अरफाज अहमद डैंग के घर तोड़ने की जिम्मेदारी ना उमर अब्दुल्ला सरकार ले रही है, ना एलजी प्रशासन ले रहा है। तो फिर ये घर तोड़ा किसने मेरे दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल है ये। और अगर आप अभी भी आपको समझ नहीं आई कि हमारा हर डिपार्टमेंट का बड़ा अफसर जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, बाहर वाले आपके इमोशन को नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे वो। उसका नमूना है अरफाज अहमद डैंग, आज बिना छत के है। और हिंदू मुसलमान करने वालों, आपने यहां भी हिंदू मुसलमान किया अरफाज अहमद डैंग के। एक, अब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे कहना चाहिए एक इंसान ने 5 मरले जगह जो है अरफाज अहमद डैंग को दी है घर बनाने के लिए। एक बाप और बेटी वहां आए थे। लेकिन मैं ये कहने को मजबूर हूं, जिस तरह के हालात आपने पैदा कर दिए हैं कि एक हिंदू ने एक मुसलमान को 5 मरले जगह दी है। यह है हिंदू मुसलमान का यहां जुड़ाव। तबाह कर दिया आपने जम्मू कश्मीर को। एक मामूली सा छोटा आदमी, मामूली नहीं है अरफाज अहमद डैंग, वो इतना बड़ा है कि पूरा जम्मू कश्मीर अब उसको जानता है। जम्मू कश्मीर से बाहर भी लोग उसको जानते हैं। ये कह सकता हूं एक गरीब जर्नलिस्ट, अमीर जर्नलिस्ट वो होता है जो बिक जाता है। अमीर जर्नलिस्ट वो होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस जाता हूं, जब भी बीजेपी के ऑफिस जाता हूं, जब भी पीडीपी के ऑफिस जाता हूं, जब भी किसी सियासी पार्टी के ऑफिस जाता हूं, मुझे काम होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसी नेता का इंटरव्यू करना, किसी सियासतदान का इंटरव्यू करना। मुझे और कोई काम नहीं होता उनसे। मैं इंटरव्यू कर वापस आ जाता हूं। मैं देखता हूं वहां जाकर, वहां कई जर्नलिस्ट बैठे होते हैं जो इन सियासी नेताओं से मिलने के लिए आए होते हैं। उनको इंटरव्यू नहीं करना होता, उन्होंने 1-2 दिन पहले, 1-2 घंटे, 5 घंटे पहले ही इंटरव्यू किया होता है, फिर भी वो वहां बैठे रहते हैं जाकर। किस लिए? एक जर्नलिस्ट को एक सियासतदान से क्या काम हो सकता है इंटरव्यू लेने के अलावा, उनसे सवाल पूछने के अलावा? लेकिन अरफाज अहमद डैंग वो जर्नलिस्ट नहीं था। वो गरीब इसलिए था क्योंकि सच के साथ खड़ा था। अगर झूठ के साथ खड़ा होता, चापलूसी के साथ खड़ा होता और इंटरव्यू करने से
पूछता पहले क्या सवाल पूछने हैं साहब, क्या नहीं पूछने हैं, तो आज अमीर होता। उसका घर नहीं टूटता, क्योंकि जब उसको पता चलता कि बुलडोजर मेरा घर तोड़ने के लिए आ रहा है, ऐसे 10 लोगों को वो फोन करता और वो लोग इसको रोक लेते। वो किसी को नहीं जानता था, वो बड़ी बेबाकी से, बड़ी बोल्ड वॉइस थी जम्मू की, इसलिए उसका घर टूट गया और अकाउंटेबल कोई नहीं। एलजी प्रशासन कहता है नहीं तोड़ा हमने, हम तो मकान बनाते हैं तोड़ते नहीं। उमर अब्दुल्ला सरकार कहती है कि यह पॉसिबल ही नहीं है, हमारे किसी अफसर ने ऐसे निर्देश दिए हों। अब सवाल जेडीए से है, अब मैं जानना चाहूंगा यहां पर भी हाई कोर्ट के कुछ निर्देश भी आए हैं। एडवोकेट शेख शकील साहब कहते हैं हाई कोर्ट के कोई निर्देश है, सुनिश्चित करो और वो जगह वैकेट करो जो जेडीए की है। क्या कहूं मैं जेडीए को, एक ईमानदार डिपार्टमेंट कह सकता हूं। अब फैसला आप कीजिए। बस थीम इतना है, आज का कंटेंट इतना है कि अरफाज अहमद डैंग का 2.5 से 3 मरले वाला घर, वहां वो पैदा हुआ, यहां से उसने दुनिया देखनी शुरू की। 40 साल के बाद जेडीए ने उनका घर तोड़ दिया। ये ऑर्डर किसने दिए? ऑर्डर 2 लोग ही दे सकते हैं, या तो चुनिंदा सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार, वो कहते हैं हमने निर्देश नहीं दिए, एलजी प्रशासन कहता है हमने निर्देश नहीं दिए। तो फिर ये किसके इशारे पर काम हुआ? सवाल है और जेडीए को इसका जवाब देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।